जय हिंद साथियों, जय श्री राम। आज के शाम मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जिनकी बुद्धि विवेक सरकार के पास गिरवी नहीं है और जो सोचते हैं समाज में, देश में आ रहे गिरावट के बारे में, और जो लोग सोचते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री से तो कोई सवाल पूछा ही नहीं जाना चाहिए, तो उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि उनके और गुलामों के बीच में कोई अंतर नहीं है। आज के जो हजारों साल पहले गुलाम हुआ करते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं निष्पक्ष नहीं हूं। मेरा एक पक्ष है और वो पक्ष है राष्ट्रवाद का, स्ट्रांगली, नेशन फर्स्ट। साथियों, आप थोड़ा सा नीचे आए और देखें, हर मुख्यमंत्री इस देश का ठाट बाट में रहता है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है, उनके बात करने का तरीका अलग है। जब उनकी गाड़ी सड़क से गुजरती है तो 10 मीटर लेफ्ट में और 10 मीटर राइट में कोई एक आदमी खड़ा नहीं रहना चाहिए। वही नेता जब इलेक्शन आता है तो दोनों हाथ में फेविकॉल चिपका के सुबह से शाम तक हाथ जोड़े रखता है। पर यह ऐसा होता है। केजरीवाल के केस में ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि केजरीवाल ने एक्स्ट्रा लार्ज 44 साइज का शर्ट पहन के, हवाई चप्पल पहन के और मोफलर लगा के और ये कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वैगन आर चलाऊंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। लेकिन जब उसका आचरण दिखा लोगों को, दिल्ली में बड़ा सा महल बना के, और उसके रहने का तरीका जब पता चल गया लोगों को, तो लोगों को उससे नफरत हो गई और उस नफरत की वजह से आज भाई साहब पंजाब में हैं। भगवंत मान को कोई नहीं बोलता, क्योंकि भगवंत मान ने ऐसा कोई दोगलई वाला दावा किया ही नहीं था। तो इफ देर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू प्रीच एंड व्हाट यू प्रैक्टिस, जो आप कहते हैं और जो आपका आचरण है, अगर इसमें भेद है तो लोगों को दिखता है और लोग अपने तरह से इसका प्रतिकार करते हैं। अब मैं वहीं आ रहा हूं जहां से चला था। जब 11 साल पहले सरकार बनी थी केंद्र में, तो बड़े बड़े दावे किए गए थे। सारे गुंडे बदमाशों को ठिकाने लगा दिया जाएगा, भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, रोहिंग्याओं को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन 11 साल के शासनकाल के बाद भी ऐसा हो रहा है क्या? मुझे ऐसा होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है कि कश्मीर में अभी जो हुआ, 26 लोगों के धर्म पूछे गए और उनके पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई उनको। मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ। पिछला बार जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था तब भी यही हुआ था, लोगों के घर जले थे, बलात्कार हुआ था और लोगों का पलायन हुआ था बड़े पैमाने पे। अभी भी मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ। वो पुलिस जो कहीं छुप गई थी अपने मां के आंचल में, वो पुलिस अचानक शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करके ऐसे अकड़ रही थी जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़े उग्रवादी को पकड़ लिया हो। अलीपुर कोर्ट में हमने देखा था वो फोटो। संदेश खाली के टाइम पे इनकी सारी बादशाहत, सारी जो वीर बनते हैं ये सारे छुप गए थे। तो अचानक ये वीर बन जाते हैं 19 साल की लड़की के ऊपर और छुप जाते हैं जब दंगाई सड़क पे दिखाई देते हैं। ये हो रहा है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में हुआ, नागपुर में एक विशेष समुदाय का घर जलाया गया, उनकी गाड़ियां जलाई गई, बकायदा दंगा हुआ, होता रहा। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि एक भी दंगाई बचेगा नहीं, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि किसी दंगाई को कुछ हुआ भी क्या। सबको बेल मिल गया। बात महाराष्ट्र बंगाल की नहीं है, सब जगह ये देखा जा रहा है कि लोगों ने जो उम्मीद किया था, रोहिंग्याओं को, बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं माननीय जज साहब, ये 11 साल पहले किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। और मैं पहले भी शायद ये कह चुका हूं, फिर दोहराता हूं कि आप चाहे जितने भी फ्लाईओवर बना लें, जितने भी सड़कें बना लें, वंदे भारत चला लें, बुलेट ट्रेन चला लें, राफेल ले आएं, राफेल तो खैर जरूरी है, पुल बना लें, लेकिन ये सब व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी अगर आपका सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं है। आप चलिए आज के 1200 साल पहले, जब यूरोप में कुछ नहीं था, स्कैंडिनेवियन कंट्री में तो सालों भर बर्फ पड़ता रहता था, खाने के लाले पड़े थे। यूरोप भी बहुत कंगाल देश हुआ करता था। नॉर्वे और
जो स्पेन वगैरह के देश थे, वहाँ के लोग तो समुद्री लुटेरा थे, जो जहाज आते जाते थे उनको लूट के अपना भरण पोषण करते थे। भारत का ट्रेड में हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा था। तब केरला से समुद्री जहाज में भर भर के व्यापार चलता था। लेकिन क्या हुआ, सुरक्षा की कोई खासी व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। और नतीजा क्या हुआ इसका? नतीजा ये हुआ कि हम 1000 साल गुलाम रहे। कई लोग ये सोचते हैं कि हम तो गुलाम 1694 में हुए जब अंग्रेज आए, उसके पहले हम आज़ाद थे क्या? ये गुलामी 250 साल की नहीं थी जो अंग्रेजों के काल में थी, उसके पहले भी हम गुलाम ही थे। 7 पीढ़ी, 400 आदमी का सेना लेके बाबर आता है अफगानिस्तान बॉर्डर से, और आपके यहाँ 7 पीढ़ी शासन करके चला जाता है, हजारों लाखों लोगों को कन्वर्ट करके चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप बहुत समृद्ध थे, आपके मंदिर में सोने चांदी सब कुछ थे, व्यापार बहुत बड़ा था, लेकिन सुरक्षा की खासी व्यवस्था नहीं थी। आज भी अगर हम अपना सुरक्षा का व्यवस्था वैसा नहीं किए जैसा दावा किया जाता था, तो मुझे लग रहा है कि हम फिर उसी रास्ते पे जा रहे हैं जो आज के 1200 साल पहले जहां पे गए थे। मेरी बातों से आप सहमत हो ना हो, इससे मेरे जीवन में कुछ भी बदलाव आने नहीं वाला है, रत्ती भर भी बदलाव नहीं आने वाला है। मेरा घर चलता है मेरे सामर्थ्य से, तो और आपका भी, मुझे लग रहा है हम सभी का। व्हेन आई से मैं एसोसिएट करता हूं अपने आप को वो सारे लोग जो मेरी तरह से सोचते हैं और सोचते होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मैं वन पीस हूं इस दुनिया में। तो मेरा संदेश उन सारे लोगों के लिए है कि आपके नेता जो कहते हैं और जो करते हैं उस पर नज़र रखिए। और अब तक ये नहीं दिख रहा है कि भारत में सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहा हूं मैं। राफेल के बारे में मैं चुप रह गया था इसीलिए कि राफेल बाहरी सुरक्षा से हमको सुरक्षित रख पाने में समर्थ है, लेकिन जो 0.5 फ्रंट की लड़ाई है वहां आज भी हम कमजोर हैं। कब तक रहेंगे पता नहीं, लेकिन जब तक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होता, या आप मेरे से सहमत नहीं है तो अमृतकाल तो चल ही रहा है, आनंद लेते रहिए। और अगर सहमत हैं तो इस पोस्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि कई दोस्तों की शिकायतें थी कि उनको मिल नहीं पाता मेरा संवाद। तो ये एक तरीका है, जब आप सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आने लग जाएगा। धन्यवाद साथियों, शुभ रात्रि, जय हिंद।